पूछने लगी है महाराज क्या हुआ, आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह में देख रही हो। आप जब कभी महल में आते थे चेहरा आपका फूल की तरह से खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या हुआ महाराज बताओ तो सही। तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के बोले, तारा आज एक ब्राह्मण ने आकर के हमसे सब कुछ छीन लिया, दान में सब कुछ मांग लिया और हमें सब कुछ चला गया। इसका हमें कोई दुख नहीं है, दुख तो हमें केवल एक बात का है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी हम अभी ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं और तुम हमारे थोड़ी मदद कर सकती हो, हमारी सहायता कर सकती हो। हमारा अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी गैर की पत्नी हूं। इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है महाराज, मेरे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, फिर भी मैं मना नहीं कर सकती। और उसी समय रोहितास भी आ गया। रोहितास को जब पता चला तो कहने लगा है पिताजी पहले आप मुझे ले जाकर के बेच दो और ब्राह्मण के कर्ज को अदा करो। आज तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया और फटे पुराने वस्त्र शरीर पर धारण कर लिए। फटे पुराने वस्त्रों में चले ही तीनों प्राणी। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी नलीनी हाथ में दैलात सब में मार के। एक पैसा हाथ नहीं लिया और फटे पुराने वस्त्रों में जैसे ही विश्वामित्र के पास तीनों प्राणी आए नंगे पैरों, प्रजा वाले लोगों ने देखा सारी प्रजा रो रही है, अपनी जन्मभूमि को बार बार प्रणाम करने लगे हैं। महाराज हरिश्चंद्र सबकी आंखों में आंसू है और हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, महाराज देखो हमारी प्रजा को आप कभी दुख मत देना। विश्वामित्र कहने लगे आपको इससे क्या मतलब, हम चाहे दुखी रखे चाहे सुखी रखे, ये हमारी इच्छा। तुम कौन होते हो? तारा की एक दासी दौड़ती हुई आई, तारा के गले से लग के रोने लगी है और तारा भी उसके गले से लग के रोने लगी। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तुम्हारी रानी तो अभी से नाटक करने लगी, अरे ये रो करके हमें पिघलाना चाहती है, लेकिन हम ऐसे पिघलने वाले नहीं। आप रो चिल्लाओ हमें कोई मतलब नहीं, जब तक हमारी दक्षिणा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हाँ तो हरिश्चंद्र बोले तारा अब तो यहाँ से चलने में ही भलाई है, मोह जाल में मत फंसो, चलो। कैसी है वेशभूषा तीनों प्राणियों की
वस्त्रों में तीनों प्राणी जब चले हैं और अपनी जन्म भूमि को बार बार प्रणाम करते जा रहे हैं और चले हैं महाराज हरिश्चंद्र, तारा और रोहितास छोड़ चले रजधानी और अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ फटे पुराने वस्त्रों में तीनों प्राणी भक्तों भक्तों तीनों प्राणी भागते हुए जा रहे हैं और देखा आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र, तारा और रोहितास तीनों प्राणी भागते जा रहे हैं और विश्वामित्र बार बार आवाज लगाते हैं, हरिश्चंद्र अरे ऐसे चलोगे आप तो कैसे पहुंच पाओगे? काशी नगरिया तो यहाँ से बहुत दूर है। बढ़िया बढ़ते जा रहे हैं, पैरों में फपोले पड़ गए हैं। जिस रानी तारा ने कभी नंगे पैरों कदम नहीं दिया था, रोहितास नंगे पैरों कभी नहीं चला था, वो आज नंगे पैरों भागते हुए चले जा रहे हैं। दोपहरी पड़ रही है, बड़ी तेज धूप है, पैरों में फपोले पड़ गए, प्यास लगी, पानी तक नहीं पिया और पानी जब नहीं मिला है तो रोहितास आगे जाकर के बेहोश होकर गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र अरे ये बालक तुम्हारा गिर कैसे गया? मर गया क्या? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मरा नहीं है, पानी न मिलने के कारण बेहोश हो गया है। अरे अभी तो बेहोश हुआ है और थोड़ी देर में ये मर ही जाएगा, कौन देगा फिर हमारी दक्षिणा? अगर तुम में से कोई मर गया तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हमारा नुकसान होगा ना, हमारा नुकसान होगा। लो कमंडल से पानी पिला लो।
हरिश्चंद्र बोले महाराज हम पानी नहीं पिला सकते, अगर पानी पिए तो आप पूछ लो। विश्वामित्र कमंडल लेकर के पहुंचे रोहितास के पास और कहने लगे रोहितास देख लिया ये तुम्हारा पिता कितना निर्दयी है और ये तुम्हारा नहीं हो रहा तो ये किसका होगा? कमंडल लो पानी पी लो बेटा, मरो नहीं आप जिंदा बने रहो। रोहितास कहने लगा बाबा जी हम पानी को देख भी नहीं सकते, पीने की तो बात दूर है। और बोले